तो चंद्रशेखर आज़ाद की मुश्किलें लगातार तो बढ़ रही हैं, लेकिन क्या वो बदला ले पाएंगे उन लोगों से जो इन पर इनके करैक्टर को लेकर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनके करैक्टर को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद पे पहले यौन शोषण का आरोप लगता है, महिला आयोग में एफआईआर दर्ज भी होता है, लेकिन उसके बाद ये खामोश क्यों हो जाते हैं, चुप क्यों हो जाते हैं, ये बोल क्यों नहीं रहे? तो दूसरी तरफ ये भी अब सवाल है कि आखिर रोहिणी चुप क्यों है? ये तो कह रही थी कि भाई जब तक मैं इनको जेल में ना भेज दूँ, जब तक मैं इनसे बदला नहीं ले लूँगी, तो तब तक मैं चुप नहीं बैठूँगी, मैं खामोश नहीं रहूँगी। लेकिन पिछले 1 से 2 हफ्तों से जिस तरीके से इनकी खामोशी है, ये बताता है कि रोहिणी कहीं ना कहीं जो है वो कुछ वो काम करना चाहती थी जो सियासत वाले अक्सर करते हैं। क्योंकि मेरा सीधा सवाल है, जब आपके पास दस्तावेज है, जब आपके पास वो सबूत है जिसको लेकर आप इल्ज़ाम कैरेक्टर पर लगा रही हैं, वो इल्ज़ाम आप लगा रही हैं जो किसी सांसद की संसद सदस्यता जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद आपका चुप रहना ये बताता है कि कहीं आप राजनीति करने वालों के लिए कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रही है, क्या सियासत करने वालों के हाथों बिक तो नहीं गई है? अब वो ये मन में सवाल इसलिए भी है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा कि रोहिणी जो लड़की है जिन्होंने आरोप लगाया कि भाई हमारे साथ उन्होंने गलत किया है, हमारे साथ जो है रिलेशनशिप में रहे, हमारे साथ वो अब हमें छोड़ना चाहते हैं, छोड़ रहे हैं, हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारा ज़िंदगी बर्बाद और तबाह कर दिया, तो एक लड़की के लिए ठीक नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पर जवाब भी दिया कि भाई कोई लड़की है, वो समाज में रहती है, अगर वो कुछ कह रही है तो उसका जवाब देना बिल्कुल सही है। तो इतनी जो मीठी बातें उन्होंने की ना, लोगों को यकीन हो गया कि भाई हो सकता है कि कोई सही है या कोई गलत है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा हम कोर्ट में देख लेंगे, जो भी उनका सवाल है हम उसका जवाब कोर्ट में देंगे। तो अब तक कोर्ट ना तो रोहिणी गई और ना ही चंद्रशेखर आज़ाद गए, लेकिन वो महिला आयोग जरूर गई। तो ये जो महिला आयोग गई है और ये जो सवाल पूछी है और उन्होंने जो एफआईआर दर्ज किया है, तो इसका दरअसल क्या होगा? क्या महिला आयोग को डर लग रहा है चंद्रशेखर आज़ाद से, या फिर महिला आयोग में जब गई रोहिणी तो क्या कुछ उनको दबाव आया, क्या उन पर कोई प्रेशर डाल रहा है कि भाई एफआईआर दर्ज को वापस ले लो? क्या चंद्रशेखर आज़ाद को दबाव डाल रहा है? तो ये सब चीज़ें जब सामने नहीं आएगा, जब चीज़ें खुलकर नहीं आएगा, तो लाजमी है कि हमारा आप देख रहे हैं। और एक और बात दर्शकों जो हमने जिक्र किया, क्या चंद्रशेखर आज़ाद और योगी पुलिस के बीच में जो पथराव और हिंसा की जो खबरें आई प्रयागराज से, क्या इसीलिए जानबूझकर कराया गया ताकि रोहिणी वाले मामले को दबाया जा सके? आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और क्या रोहिणी के मामले को दबाने के लिए ऐसा किया, या फिर रोहिणी के पास सबूत नहीं है? क्या वो एफआईआर दर्ज कर फंस गई? क्या रोहिणी पूरी तरीके से जो है चंद्रशेखर के आगे नतमस्तक हो गई? क्या वो घुटने टेक दी? क्या उनके पास सबूत और दस्तावेज नहीं है? और अगर है तो फिर महिला आयोग आप गई, वहाँ सबूत दीजिए। आप थाने गई, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, फैमिली कोर्ट जाइए। महिलाओं को लेकर तो एक से बढ़कर एक कानून है। तो चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो या वहाँ पे कोई भी हो, अगर सबूत है तो वो जेल भी जाएगा, संसद सदस्यता भी जाएगा और कानूनी रूप से उन पर कार्रवाई भी होगी और एक्शन भी होगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, एफआईआर दर्ज कर अगर आप बैठ जाएंगे, अगर कानून व्यवस्था काम नहीं करेगा, महिला आयोग बैठ जाएगा, योगी पुलिस बैठ जाएगा, तो कोई भी कभी भी किसी पे आरोप लगा देगा और लोगों के अच्छे खासे कैरेक्टर को लोग ख़राब कर देंगे और उनको जो है उसी नज़र से देखेंगे, जो कि किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। इसीलिए मैं योगी पुलिस से, महिला आयोग से और कोर्ट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कोई अगर एफआईआर दर्ज करता है, कोई अगर सबूत के आधार पर किसी पर उंगली उछालता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अगर कोई जानबूझकर करता है, किसी के सियासत के हाथों पर जाता है, तो उनका भी बढ़िया से इलाज होना ज़रूरी है। प्रयागराज कांड पर रोहिणी और चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम मसलों पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।